प्रभु की महिमा हो, आराधना स्तुति धन्यवाद हो। आइए हम आज फिर एक सुंदर वचन के साथ प्रभु की महिमा करें। आज का वचन हम परमेश्वर के पवित्र ऊंचे नाम में लेते हुए लूका 7:46 से लेते हैं। परमेश्वर हमारे घरों को बनाता है और संसार में हम घर बनाते हैं। हम जो घर बनाते हैं उसमें बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, इंजीनियर्स काम करते हैं, काफ़ी दिमाग लगाया जाता है, काफ़ी रूपरेखा तैयार की जाती है और फिर जैसा कि बड़ी बड़ी इमारतें हैं संसार के अंदर, हम देखते हैं हर बड़े शहर के अंदर बड़ी बड़ी इमारत आकाश को छूती हुई, और हर कोई चाहता है कि मैं उससे बड़ी इमारत बनाऊं। और ये हम संसारिक लोग संसारिक बुद्धिमानी से बनाते। परमेश्वर का हाथ है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर ने हमें ऐसे संदेश दिया है, शायद नहीं। इसीलिए परमेश्वर ने वचन दिया बाइबल में प्रभु यीशु के द्वारा, तुम हे प्रभु क्या कहते हो मेरे को? क्यों कहते हो? मेरी बातें तो तुम मानते नहीं। कैसी बातें? परमेश्वर हमारे घर की नींव के लिए एक उदाहरण देते, और जैसा कि मैंने पूर्व में ही बताया, परमेश्वर के हर दृष्टांत के दो अर्थ होते हैं। परमेश्वर जो नींव की बात बता रहे हैं, घर की नींव, परमेश्वर यहाँ इस वचन में कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य चट्टान पर मकान बनाएगा, और जो बुद्धिमान नहीं होगा, नासमझ होगा, वो बालू की रेत पे मिट्टी पे बनाएगा। तूफान आएगी, हवा आएगा, वो ढह जाएगा, और चट्टान पे बनने वाला मजबूत और स्तंभ की तरह खड़ा रहेगा। जिस तरह समुद्र के किनारे प्रकाश स्तंभ खड़े रहते हैं समुद्र के बीच बीच में जहाज़ों को दिशा देने के लिए, ठीक इसी तरह जो विश्वासी है, जो परमेश्वर का भक्त है, जो परमेश्वर से भय खाता है, परमेश्वर के नाम लेने की बात चलता है, उसका मकान चट्टान पे होगा, और वही परिवार, वही घर परमेश्वर के साथ चलेगा, क्योंकि उसने नींव भी परमेश्वर के कहने से लगाई, परमेश्वर के वचन से लगाई, परमेश्वर की इच्छा में लगाई, और परमेश्वर की महिमा के लिए लगाई। जब सुलेमान ने, हम देखते हैं पुराने नियम में, सुलेमान ने जब मंदिर बनाया तो वहाँ देखो सुलेमान ने कितने तरह के परमेश्वर से प्रार्थनाओं को, उस सारी चीज़ों को रखा, हर चीज़ को परमेश्वर को सुपुर्द करके मंदिर में काम में लिया। और इसीलिए उसके पास ऐसे ऐसे कारीगर आए जो पवित्र आत्मा के द्वारा भरे हुए, दिमागी रूप से कलाकार और बहुत चुने हुए लोग, जिन्होंने मंदिर के निर्माण में सहयोग किया। क्यों? ऐसे अच्छे लोगों से मिल गए, इतने उच्च कोटि के कारीगर मिल गए, इतने बड़े, जो आज जिन्हें इंजीनियर कहते हैं, डिग्रियां ली हुई, वो तो कोई डिग्रियां ली हुए नहीं थे, लेकिन उसने इतना सुंदर निर्माण किया कि पूरे विश्व में सुलेमान का मंदिर प्रसिद्ध हो। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, और परमेश्वर में होकर उसने काम किया। हम हमारे घर मकान के लिए, हम हमारे परिवार के लिए, परिवार में जिसमें शरण लेगा, जिस परिवार में हम रखेंगे, उस मकान को बनाने के लिए कितना प्रभु के पास आश्रित होते हैं। हमारा दिमाग, हमारा ज्ञान, हमारी इच्छाएं, हमारे इंजीनियर, सब कुछ सांसारिक, और सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार। फिर क्या होता है? भूकंप आता है, तहस नहस। और भूकंप ना आता हो तो हम देखें आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध में सारे मकान ध्वस्त, कितने विश्व युद्ध हुए, कितने मकान ध्वस्त हुए, कितने हजारों लाखों लोग मरे। सब का कारण कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध था।
और ये है परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध बालू की रेत पे, बालू की मिट्टी में बनाए हुए मकान। ये संसारिक है। परमेश्वर इसीलिए हमारी आत्मिक नींव की भी बात करते हैं। हमारी आत्मिक नींव परमेश्वर के वचन के अनुसार, हमारी आध्यात्मिक नींव परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रही है या नहीं है, या हम चला रहे हैं या नहीं। हम देखें पहला कुरिन्थियों 2 में प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं। उन्होंने साफ कहा है, प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए ऐसी बातें रखी हैं जिसे संसार के चित्त में, संसार के मन में अभी तक आया ही नहीं। ऐसे सुंदर, इतनी उच्च आध्यात्मिक और आत्मिक विश्वासियों के लिए, उनके लिए रखा है परमेश्वर ने विशेष कर, और उन्हें दिया जाता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, कंगालों को सुसमाचार सुना। मैं कंगालों को सुसमाचार सुना। वो कंगाल कौन है? कोई धन के कंगाल, आर्थिक कंगाल नहीं, सांसारिक रूप से शून्य, परमेश्वर की नज़र में अमूल्य। मेरे पीछे चले आओ। मछुआरों को बुला लिया, नावें सी रहे थे, जाल सी रहे थे, मनुष्यों के मछुआरे पकड़ने के लिए बुला। परमेश्वर जानते थे मैं इन लोगों से क्या काम ले सकता हूँ, और ये कितने नम्र होंगे, कितने दीन होंगे, मेरी इच्छा के अनुसार चलने वाले होंगे, और जो मैं नींव रख के जा रहा हूँ उसके ऊपर ये कलीसिया की इमारत खड़ी करेंगे। आज जो कलीसिया की इमारत है वो उन्हीं की देन है। कंगाल, निम्न, अनपढ़, गंवार जिसे बोलते थे उस समय के लोग, कुछ नहीं जानते। उन्होंने अपने मकान तो नहीं बनाए, खुद झोंपड़ियों में रहे, सांसारिक रूप से शून्य, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के नाम में ऐसी कलीसियाएं खड़ी की जो कि प्रेरितों के काम में मिलती है जगह जगह, और उनके द्वारा बनाए गए वो भवन, वो कलीसिया के भवन, आध्यात्मिक भवन, आत्मिक भवन आज भी जिंदा है। हम कहाँ हैं भाई? हमने कितनी कलीसियाओं में ऐसे निर्माण कर दिए हैं परमेश्वर के नाम में। हमें करना है, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर ने ऐसी चीज़ें रख छोड़ी है। प्रेरित पौलुस कहता है, प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए ऐसी चीज़ें रख छोड़ी है जो किसी के चित्त में न चढ़ी, किसी के मन में न आए, सिर्फ हमारे लिए। इसीलिए जब नींव रखने की बात आती है हमारे घरों की, हमारे परिवारों की, तो हमें परमेश्वर ऐसी चीज़ों में बांध देता है। परमेश्वर के लिए बंधना होगा, प्रेम में, दया में, त्याग में, तप में, जैसा कि परमेश्वर चाहते हैं। बंधना होगा। 7 गुना 70 बार भाई को माफ़ करना होगा। परिवार में नुकसान दे रहा है, देगा और देगा, माफ़ करो और माफ़ करो। परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की इच्छा है। तब जाके हम हमारे घर की नींव को मजबूत करेंगे, सांसारिक भी और आत्मिक। सांसारिक नींव तो शायद हम मजबूत कर लें, हमारे पास अच्छे ज्ञानी लोग हैं, इंजीनियर्स लोग हैं, और बहुत सा ज्ञान हमें है। लेकिन आत्मिक और आध्यात्मिक नींव को तैयार करने के लिए परमेश्वर के पास सिर्फ परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन सबसे बड़ा है, धर्म ग्रंथ कहता है। इसीलिए योएल की पुस्तक में हम देखें 1:13 में क्या है, उसके आगे पढ़े, 2:17 में पढ़े। योएल नबी प्रार्थना के साथ और आंसुओं के साथ लोगों को, याजकों को निमंत्रण देता है। क्यों? उसे मालूम है कि सब कुछ ध्वस्त होता जा रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े धर्मगुरु, बड़े बड़े ज्ञानी, आध्यात्मिक लोग, दार्शनिक लोग ध्वस्त हो रहे हैं उस समय। आज भी यही है। कहाँ चल रहे हैं पता नहीं। अपन परमेश्वर के पास, हमारे प्रभु के पास, परमात्मा के पास सच्चाई से प्रकट हो भी रहे हैं या नहीं, ईमानदारी से, पवित्रता के साथ। क्यों हम हे प्रभु पुकारते हैं?
जैसा कि लूका 7:46 में कहा है। हमारी नींव पहले ही बालू में है। चट्टान पे बनाइए। योएल नबी निमंत्रण देता है सभी याजकों को, सभी विद्वानों को, धर्म गुरुओं को, आओ परमेश्वर यहोवा से माफ़ी मांगो और आंसुओं के साथ प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर के नाम में तुम फिर से चट्टान पे मकान बना सको। आध्यात्मिक, आत्मिक चट्टान पे अपने आप को खड़ा कर सको, प्रभु के योग्य बना सको और आने वाले समय में जागृति ला सको, धर्म जागृति। जब तक हम खुद चट्टान पे मकान नहीं बना लेते, हम जब तक खुद आध्यात्मिक और आत्मिक रूप से मजबूत नहीं हो जाते, तब तक हम कलीसिया के लिए, अन्य लोगों के लिए और जो परमेश्वर से दूर हैं उन तक जाने के लिए कैसे खड़े होंगे। इसीलिए प्रभु कहता है कि तुम हे प्रभु क्यों कहते हैं, अपने मकान तुमने बालू पे बना लिए हैं। परमेश्वर फिर हम आगे बताते हैं, कई जगह में परमेश्वर ने समझाया है और हमें परमेश्वर इस तरह बार बार बताता है। व्यवस्था विवरण 28:13 में हम देखें, यहोवा तुझको सिर बनाएगा, पूंछ नहीं। यहोवा तुझको सिर बनाएगा, पूंछ नहीं, शिरोमणि बनाएगा, अगर तुमने आत्मिक और आध्यात्मिक रूप से चट्टानों पर मकान बनाया है। विश्वास का मकान, भरोसे का मकान, प्रेम का मकान वो आया है। प्रेरित पौलुस बोलते हैं, विश्वास, भरोसा और प्रेम तीनों बड़ी चीज़ है, लेकिन प्रेम इसमें सबसे बड़ा है। क्या आपकी इमारत, आपका संसारिक मकान, संसारिक नींव, संसारिक घर प्रेम से भरा है? अगर ऐसा नहीं है तो हम परमेश्वर की इन सारी बातों से दूर हो गए। जब हम संसारिक नींव में ही प्रेम को नहीं ला पाए, तो आत्मिक और आध्यात्मिक और विश्वास में हम कहाँ चट्टान पे इमारत खड़ी करेंगे, कहाँ कलीसिया बनाएंगे, कहाँ लोगों को वो बाड़ा बना के देंगे जिसमें सारी भेड़ इकट्ठी होंगी। परमेश्वर तो यही चाहते, मेरी एक भी भेड़ खो न पाए। कब होगी? जब हम चट्टान पे खड़े होंगे मजबूती के साथ। इसलिए प्रभु ने कहा है, अच्छी भूमि फल लाता। 4 तरह की भूमि मैंने बताई, हम पढ़ते हैं मत्ती 13 अध्याय में। 4 तरह की भूमि पे बीज गिराए गए, अच्छी भूमि पे ही 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल आए। वो अच्छी भूमि है नींव, परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के नाम की वो मिट्टी, परमेश्वर के नाम का वो जमीन, परमेश्वर के नाम की बरकत और परमेश्वर के नाम के द्वारा दिया गया वो बीज फलवंत होगा। और वो फलवंत होना हमारी कलीसिया के लिए, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए, समाज और देश के लिए जागृति का कारण बनेगा। कहीं ऐसा ना हो कि जैसा कि हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं, सुनते हैं, उत्पत्ति 11 में क्या हुआ, वहाँ पर बाबुल की मीनार बनाने के लिए लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने ईंटें बनाई, पत्थरों को तराशा, डामर बनाया और मीनार को शुरू किया। पहले तो हम घर बनाते हैं, घर में रहे, फिर हम नगर बनाते हैं, नगर में रहे, फिर हम ऐसी मीनार बनाते हैं जो स्वर्ग तक जाए। आज क्या हो रहा है? ऊंची और ऊंची और ऊंची मीनार, जाएंगे स्वर्ग तक। उसका हस्र क्या हुआ? पढ़िए धर्म ग्रंथ में, उत्पत्ति 11 में क्या दिया हुआ है? हस्र। जो नींव परमेश्वर के नाम की नहीं है, इच्छा की नहीं है, वो नींव धराशायी होगी, वो बालू पे है। आगे क्या हुआ हम देखते हैं। वहाँ पर परमेश्वर स्वयं उनकी भाषा को देखा, उनके काम को देखा और कहा, ये तो बहुत ही अनहोना काम कर रहे हैं, ये ऐसा काम कर रहे हैं जो मेरी इच्छा के विरुद्ध है। चलिए हम नीचे आते हैं और इनकी भाषा में गड़बड़ कर देते हैं। प्रभु आए, उनकी भाषा में मुश्किल खड़ी कर दी। कोई एक दूसरे की भाषा नहीं समझ रहा।
ईंट के लिए बोलते तो पत्थर ला रहा है, पत्थर के लिए बोलते लकड़ी ला रहा है, धराशायी। वो मीनार अधूरी रही और उन्हें वो मीनार को बनाना तो दूर, वो नगर भी छोड़ना पड़ा। वहाँ लिखा है परमेश्वर ने पृथ्वी के चारों ओर उन्हें बिखेर दिया। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की नींव पे मकान बनाइए, परमेश्वर की नींव, परमेश्वर की इच्छा को जानिए। घर की नींव, आत्मिक नींव, आध्यात्मिक नींव, पारिवारिक नींव, और फिर होता है स्वर्गिक नींव। जाना है, मीनार के द्वारा हम स्वर्ग नहीं जा सकते। गए, साफ है वहाँ लिखा है, बिखर गए। हम बिखर जाएंगे, घर भी बिखरेगा, परिवार भी बिखरेगा और हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसीलिए घर की नींव के लिए परमेश्वर को बुलाइए। परमेश्वर आए, हमारे घर की नींव बनाए, चट्टान पर आत्मिक और आध्यात्मिक नींव बनाए परमेश्वर के नाम में पढ़ने के लिए। और जैसा कि नबी योएल कहता है, सभी विद्वानों को, सभी धार्मिक गुरुओं को, सभी याजकों को बुलाओ और प्रार्थना करो, निमंत्रण दो परमेश्वर के नाम में आगे आने के लिए, जागृति के लिए। आज ज़रूरत है हमें कलीसिया में जागृति की, परिवारों में जागृति की, बच्चों में जागृति की, बुजुर्गों में जागृति की। कहाँ 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 गिर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर के पवित्र ऊंचे नाम को उठाते हुए हम ये न कहें हे प्रभु क्या हो गया, हे प्रभु क्या हो गया मेरे घर का, मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर की नज़र में सब सही है, गलत तुम हो, हम हैं। इसीलिए परमेश्वर के साथ चलने के लिए, चट्टान पे मकान बनाने के लिए परमेश्वर को निमंत्रण दीजिए। आओ प्रभु, घुटनों पे आओ, आंसू बहाते हुए पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करो और बुलाओ। परिवार में, घरों में, आत्मा में, हृदय में, आध्यात्मिक जीवन में। परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना के द्वारा एक संदेश दिया 7 कलीसियाओं का। उसमें से 5 कलीसियाओं को प्रभु ने डांटा, कहाँ से गिर गए हो तुम, पहले तो ऐसे नहीं थे। मैं द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूँ। आज भी वही, ज्ञान के अंदर, विद्वान में, बुद्धिमता में कहाँ तुम चढ़ गए हो और कहाँ गिर गए हो। मैं खटखटा रहा हूँ तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन को। जागृति है, जिंदे हो, चट्टान पे मकान होगा, प्रभु के नाम में मकान होगा। सुनेंगे, बालू पे होगा तुम ढह गए, कुछ नहीं सुन पाएंगे। परमेश्वर के नाम में हमें आगे बढ़ने के लिए अवश्य है कि हम परमेश्वर के संदेश को सुने। वचन कहता है शब्द मारता है परंतु आत्मा जीवन देता है। परमेश्वर के नाम में आइए, जीवन पाइए।